Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com. Friend, today in this video we are going to teach you the concept of dare, need and used to. आज मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही यूजेज हो सेंटेंस होता है। जैसा कि पहला अगर मैं बात करूं यूज्ड का, याद रखना, देखिए यूज्ड किसका हम बात करेंगे, यूज्ड टू, इसका क्या मतलब होता है। और दूसरा बात करेंगे हम नीड्स की, याद रखना नीड, एक बात करेंगे हम नीडेड का, इसी में हम एक लगाएंगे यस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। इतना चीज पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे हम डेयर, क्या पढ़ेंगे, डेयर, साहस, जिसका मतलब होता है साहस। जैसे क्या तुम रात में कब्रिस्तान में अकेले जा सकते हो, ये आपका क्या है, साहस है, ठीक है, साहस याद रखना। तो ये हम 4 टॉपिक आज कवर करने वाले, ठीक है दोस्तों, याद रखना 1 2 3। इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आप कहीं जाइएगा नहीं, सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखना यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, कोई काम करता था। जैसे मैं आपको पढ़ाया करता था, याद रखना, यानी कि इसका मतलब क्या, पास्ट में काम होना, ठीक है। नीड का मतलब होता है, याद रखना, अभी लिखित भी दूंगा लेकिन पहले समझ लीजिए क्योंकि आपको समझना भी जरूरी है। तो याद रखना, जो ये आपका है नीड, इसका मतलब होता है जरूरत। मुझे यार 400 रुपए की जरूरत है, याद रखना, या मुझे 400 रुपए चाहिए, तब भी हम यहाँ क्या करेंगे, याद रखना, जब आपको जरूरत, आपने पढ़ा सर, हमने आप ही ने पढ़ाया शुड का मतलब भी होता है सर चाहिए, और अभी आप इसका भी मतलब चाहिए बता रहे, ये कैसे समझेंगे सर, कहाँ पे यूज करेंगे। याद रख, ये जो आपका होगा, मैंने आपको बताया था, एडवाइस, सजेशन, कंसल्ट, यानी जब किसी को हम सलाह देंगे तब हम किसका यूज करेंगे, शुड का। ये जरूरत नहीं है, ये आपका जरूरत में काम नहीं है, याद रखना, ये आपका जरूरत के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। अभी आप समझिए, शुड का प्रयोग हम जरूरत के लिए नहीं करेंगे, याद रखना, लेकिन हाँ नीड का प्रयोग जरूरत के लिए करेंगे। यानी कि अब हमने ये समझा कि सर भले से चाहिए आया, लेकिन अगर वहां से जरूरत, जैसे मैंने बोला मुझे 400 बच्चों की जरूरत और है, मैंने बोला 400 बच्चे और चाहिए, तो ये यहां आपने समझा कि सर को जरूरत है 400 बच्चों की। लेकिन अब यहां पे आप सोचो सर चाहिए तो आ रहा है, चलो शुड लगा दे, नहीं, आपका बच्चा गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, इस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप याद रखना, अगर जरूरत है तो हमें वहां पे यूज करना है सिर्फ नीड, इस चीज आप याद रखें, ठीक है। अननीडेड, इसके मतलब जरूरत थी। जैसे 400 अभी जरूरत, अभी आपको नहीं है, पहले थी, आपको पहले थी, अब नहीं है। यानी मैं बोलूंगा मुझे 400 बच्चों की जरूरत थी, अब है नहीं, थी, बस उसी के लिए हम यूज करेंगे। और डेयर का मतलब साहस करना होता है, ठीक है, हिम्मत करना, ठीक है। क्या तुम इसे गाली देने की साहस है, हिम्मत है, आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बस उस चीज का, जैसे हिम्मत वगैरह कुछ आएगा साहस के लिए डेयर का प्रयोग करेंगे। यूज टू मतलब किया करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं पहले अकेले सोया करता था, मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करता था। तो चलिए दोस्तों, आज से टॉपिक है 1 बाय 1 हम कवर करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए, अगर वीडियो हमारी पसंद आए दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने पहला टॉपिक आता है यूज टू का, ठीक है, आपके सामने आता है पहला यूज टू। तो हमने देखा, हमने सारी चीजें बता दिया है, ठीक है, 1 बाय 1। अब हम 1 बाय 1 अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूज टू, जिसका मैंने लिखा हिंदी क्या हुआ, किया करता था, करता था। देखिए, प्रत्येक सुबह जल्दी उठा करता था, यहां पे मैं दे सकता हूं आपको कि उठा करता था, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, नहीं सर यहां उठता था नहीं, दोनों का मतलब एक, ठीक है। किया करता था, उठा करता था, वह मुझे उठाया करती थी। क्या अंजलि स्कूल जाया करती थी या जाती थी, ये पास्ट की बात करें दोस्तों। हम बचपन में साथ साथ पढ़ते थे, बचपन भी गया वो भी गया, कहते ना, जो बचपन में कर लिए वो कर लिए, लेकिन अब वो चीज़ मिलता है क्या, नहीं मिलता वो चीज़। तो सिंपल से बात, हमने सर देखा ये सारी चीज़ हमारा सारा पास्ट का है सर। अब आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पॉज करिए, देखिए स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ, 1 मिनट वीडियो भी, स्ट्रक्चर भी लिखा हूँ। सब्जेक्ट यूज टू आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे हम, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये चीज याद रख। अब सुनिए, अगर इस इधर देखिए ध्यान से, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, याद रखना, कहीं है नेगेटिव, इसमें नहीं है ना, जैसे ये है हम, हाँ क्या, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिड लगाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, याद रखना इस चीज को, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना डिड सब्जेक्ट यूज टू, क्यों क्योंकि सर जब हमारा
ये आप बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा किस में हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। तो यूज्ड टू हम नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे डिड। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तुरंत बना लीजिए। तो ये प्रतीक सुबह आपने बना लिया होगा ना। मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो, क्योंकि जब आप सेल्फ बनाएंगे, आप खुद करेंगे ना दोस्तों, तो आपको अपने अंदर जो कमी है ना, जो छिपी हुई है, कमियां ऐसे नहीं मिलती, कमियां ढूंढना पड़ता है हमें। ऐसे नहीं कमी आपके माथे पे लिखा है हम पढ़ ले, नहीं, कमी ढूंढना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या उपाय है, यही है कि जब भी आप मेरी वीडियो नहीं, किसी का भी यूट्यूब आ यानी किसी का भी वीडियो आप देखते हो, अगर वहाँ पे आपको मिलता है कुछ ऐसा देख प्रैक्टिस करने के लिए, पहले रोक दो वीडियो, तुरंत पॉज करो, उसके बाद खुद बनाया करो। जब आप खुद बनाएंगे ना, तो आपके अंदर जो कमी है ना बाहर आ जाएगी, तो उससे क्या आप इंप्रूव कर लेंगे और आप अपने आप सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रतीक सुबह जल्दी उठता था या उठा करता था, बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्रतीक रहेगा। ठीक है, ये चीज तो हमने कर लिया, प्रतीक। चलो सर, दूसरा हमारा यूज टू है, ये भी हम लगा देते हैं। लग गया सर, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब काम, अब ये बताओ यार, मैंने क्या बोला है, मेन वर्ब हमको कहां मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। लास्ट में हमने देखा सर उठना, वो भी जल्दी। तो कैसे करेंगे हम, उठता है तो प्रतीक यूज टू गेटअप, क्या करेंगे, गेटअप में उठना होता है, इस चीज को याद रखना। सुबह में जल्दी, तो गेटअप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने बना लिया ना। इस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे, प्रतीक यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप भी अपना मिला लीजिए, देखिए कहां पे आपका गलती है, कहां पे आपने सही किया है। ठीक है, चलिए। वह मुझे उठाती थी, कैसे बनाएंगे बताइए, वह मुझे उठाती थी, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे बताइए। तो हम बनाएंगे ही, आपने बनाया ही यूज टू। अब यहां पे आप क्या करेंगे बताइए जल्दी से, वेकअप, वेकअप मी अप। ठीक है, ही यूज टू वेकअप, WAK। ठीक है, ये आप करेगा। इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, बना लेंगे। ठीक है, तो ही यूज टू वेकअप मी अप। ठीक है, ये भी आप बना लीजिए, याद रखना। क्या अंजलि स्कूल जाती थी, अब हमने देखा तो डिड लगाएंगे दोस्तों, याद रखना इस चीज को, डिड लगाएंगे। फिर हम करेंगे डिड अंजलि। ठीक है, समझ में आ रहा, डिड अंजलि। अब हम यूज करेंगे, याद रखना क्या करेंगे, यूज टू गो, कहां, स्कूल को। तो डिड अंजलि यूज टू गो टू स्कूल। बस हो गया हमारा। याद रखना हमने क्यों बनाया, क्योंकि डिड हमने एक बार हमने लगा दिया ना। आपको पता ही है कि जब इंट्रोगेटिव बनता है तो हम इसमें जो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म होता है, हम फर्स्ट फॉर्म के यूज करते हैं ना, वही सेंस है यहाँ पे, उसी का मतलब है। ठीक है, हम बचपन में साथ साथ पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपका हो गया तो इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं इस चीज को ऊपर समझा पाऊं। ठीक है, ताकि आपको विजुअल हो जाए। ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए, हम बचपन में साथ साथ पढ़ते थे, तो हम क्या बनाएंगे, वी यूज टू। हाँ, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती, आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी यूज टू स्टडी टुगेदर, कब, बचपन में, इन चाइल्डहुड। ठीक है, बना लिया आपने। वी यूज टू स्टडी टुगेदर इन चाइल्डहुड। आपने देखा कितना आसानी से हमने सारी चीज बना लिया है। यानी कि सर अब किया करता था, पक्षी उड़ा करती थी, टीचर मारा करते थे। ठीक है, हम वहां पे भोजन किया करते थे, आएगा बना लेंगे ना। जब भी किया करता था या करता था, क्या बनाएंगे, सिंपल से हम बनाएंगे यूज टू। ये बात आप चीजें याद रखिए। ठीक है, समझ में आई क्या बात। मैं वीडियो देखा करता था, तो देखिए ऐसा, इसका क्या मतलब, मैं थोड़ा आपको और समझाता हूं। जैसे मैंने बोला है, पहला प्रतीक सुबह जल्दी उठता था या उठा करता था, लेकिन अब वो आलसी हो गया है, अब उसको दिमाग खराब हो गया। प्रतीक जो है उसका बिल्कुल दिमाग खराब, उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। वही है ना, क्यों, उसके अंदर पहले गुड हैबिट थी, अब उसके अंदर क्या आ गई, बैड हैबिट। तो यही कहेंगे ना, जो प्रतीक है ना, उसका दिमाग क्या है ना, पंचर हो गया, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग कुल मिलाकर उसका। बस चीजें याद रखना, ऐसा कोई काम जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब हम नहीं करते। ठीक है, समझ में आई क्या बात, समझ में आई ना, बस इस चीज को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको आपने लिख लिया ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम।
सा रूल है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने लिखा है अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए, याद रखना, अगर वाक्य मान लो बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें अगर एक बार आ जाता है यूज टू, याद रखना क्या, यूज टू, तो हमने लिखा है यूज टू को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। भले से वो पास्ट में है, भले से करता था है, 1000 बार है, लेकिन हमको सिर्फ एक बार ही यूज टू का यूज करना है। सर अगर ये नहीं करना तो क्या करना, यस इसका भी इलाज है, ये आप करेंगे वुड, याद रखना। उसकी जगह पर हर बार हम किसका यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करना जरूरी है, यानी कि बेहतर माना जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आप कभी पैराग्राफ आए कि वह 5 बजे उठा करता था, 4 घंटे पढ़ाई करता था, फिर दौड़ने जाया करता था, याद रखना। तो हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे यूज टू का, एक बार हम यूज करेंगे यूज टू का, फिर जितने भी सेंटेंस हमको बनाना है तो याद रखना वहां पे किसका यूज करेंगे, सिर्फ हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आया? फिर से बोल, जैसे मान लो हम कोई काम किया करते, जैसे मैंने बोला कि मैं 4 बजे उठा करता हूं, या उठा करता था, फिर नहाया करता था, फिर स्कूल को जाया करता था। तो अब अगर इस सेंटेंस हमको बनाना है तो मैं 4 बजे उठा करता, यहाँ पे आप सिर्फ यूज टू का प्रयोग करेंगे, बाकी जितना भी आप ट्रांसलेशन करेंगे सबकी जगह क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप नोट करिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ आसान शब्दों में लिख दिया है जो मैंने आपको बताया। तो जैसे मैंने दिया भी है, मैं आता था और वह जाया करती थी। बताइए इसका ट्रांसलेशन कोई बनाएगा क्या? आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं आता था, देखिए आराम से देखिए, परेशानी आराम से देखिए। मैं आता था, आपने बनाया आई यूज्ड टू कम, इतना तो आपने बना लिया होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, इतना आपने बना लिया। और साहब हैं, इनको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगाते नहीं इनको। आई यूज्ड टू कम एंड, यहीं पे गाड़ी अपनी ब्रेक लगा लो, ब्रेक लग गया ना। अब क्या करना है, वह जाया करते, यानी जब आप आते थे तो वो जाती थी। जब मैं पूजा करता था तो वो पढ़ाई करता था। जब मैं दौड़ने जाया करता था तो वह उठा करता था। तो समझ में आ रही चीजें आपका क्या है? इसी तरह से चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इतना हो गया ना। आई यूज टू कम एंड, वह जाया करती थी। चलिए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ही। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यूज टू। सही बात है, सही बात है ना? नहीं, अगर आप कह रहे हां तो आपका गलत हो जाएगा। अभी मैंने क्या लिखा है, ये तो एक ही वाक्य है ना, हमने यहां पे यूज टू लगाया। अब हमको दोबारा यूज टू का प्रयोग नहीं करना है। फिर क्या करेंगे हम करेंगे यहां पे वुड। समझ में आया क्या किसका प्रयोग करेंगे यहां पे, हम इसका करेंगे वुड का प्रयोग, ही वुड गो। यही चीज आपको समझना है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि जब आपको जैसे आपसे कोई पूछे हाउ डिड यू स्पेंड स्टडी, आपने कल कैसा व्यतीत किया, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हम चीजें बताने में दिक्कत होगी। आप कहोगे फिर सभी जगह यूज टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हर जगह आप यूज टू का ही प्रयोग करेंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना, हमने आपको बता दिया ना, सिर्फ एक जगह हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब जगह क्या करेंगे, वुड टू का। जैसे हमें एक स्टोरी बतानी होती थी ना कि एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, तो यानी जब हम पास्ट की भी बात करेंगे ना, कोई एक्शन हो रहा है उसमें, तो एक जगह वुड यूज टू का प्रयोग करने के बाद हर जगह हम करेंगे वुड का प्रयोग। इस चीज याद रखना, ठीक है। तो जैसे हमने यहां बनाया, आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, मैं आता था और वह जाया करती थी। अब आपके सामने तीन चार सेंटेंस और दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ले, ताकि आप गलती ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। 3 सेंटेंस मैंने आपको और दिए हैं, अब इसको आप बनाइए, ठीक है। तब तक मैं एक और दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप बना लीजिए, तब तक मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं। चलिए 4 सेंटेंस हो गए आपके, ठीक है। वह 6 बजे उठा करती थी, फिर वह 2 घंटे पढ़ाई करती थी, ठीक है। अगला आपको, वह लिखती थी, मैं सोता था, राम रोता था, मैं इंग्लिश बोला करता था और वह सुना करती थी। सही बात है ना। मैं राम पढ़ता था, वह खाया करता था। चलिए
इसको भी आप आराम से बनाए। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसी कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या यूज करेंगे हम, यूज टू, फिर क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। इतना सारा हो गया आपका। चले, आपने बना लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, वह 6 बजे उठा करती थी, वह 6 बजे उठा कर, ये आप पहले ट्रांसलेशन इसको बनाइए। अब वह 6 बजे उठा करती थी, तो आपने बनाया होगा सी यूज टू गेट अप, कै बजे, 6 बजे, एट 6। गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो यहीं। अब हमने देखा फिर के लिए हम देन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। शी यूज टू गेट अप एट 6 देन, वह 2 घंटे पढ़ा करती थी। तो कैसे बनाएंगे, सी वुड, याद रखना आपको युड का प्रयोग करना। सी वुड स्टडी एट 2, ठीक है, यानी कि वह 2 घंटे तक पढ़ाई किया करती थी। इस चीज को याद रखना, ठीक है। 2 घंटे ना दोस्तों, याद रखना फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सी वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे के लिए पढ़ा करती थी। आप इस चीज को याद रखें, ठीक है। हमने बनाया सी यूज टू गेट अप एट 6 देन सी वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। इस चीज को आप नोट करिएगा, ठीक है, दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर है, वह लिखती थी, मैं सोता था, राम रोता था। चलिए, वह लिखती थी, आपने बनाया होगा सी यूज टू राइट, ये आपने बनाया, वेरी गुड। मैं सोता था, तो आई वुड स्लीप, ये आपने बनाया, वेरी गुड। इसी तरह बनाना है हमको। राम रोता था, तो आप बनाएंगे राम वुड स्लीप, ठीक है दोस्तों, बन गया आपका। सी यूज टू राइट, सी यूज टू राइट आई वुड स्लीप, राम वुड स्लीप, ठीक है। समझ में आया क्या, हमने देखा सब जगह हमने वुड का प्रयोग किया बजाय एक स्थान का, ठीक है। बस इसी तरह आपको करना। मैं इंग्लिश बोला करता था, वह सुना करती थी, तो आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। फिर आप क्या बनाएंगे, एंड वह सुना करती थी, तो कैसे बनाएंगे, सी वुड लिसन, ठीक है, सी वुड लिसन, वह सुना करती थी। इतना हमने बना लिया। राम पढ़ता था, तो हम बनाएंगे राम, याद रखना, दिख रहा ना विजुअल आपको, राम पढ़ता था, तो राम यूज टू स्टडी या रीड। वह खाया करता था, ही वुड ईट, या यू कैन यू टेक वर्ब, ठीक है दोस्तों। आपने देखा हमने इस तरह सेंटेंस बनाया कि जब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमको अपना पास्ट के बारे में, डेली रूटीन के बारे में बताना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम पास्ट का ही यूज करेंगे। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो जिस तरह से हमने आपको बनाया, इसी तरह से आपको बना लेना, ठीक है, 1 by 1 आपको, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये भी आप देख लिए थोड़ा से, क्योंकि यूज टू यहां भी आया है। लिखा है मैंने EMR वाज वर प्लस यूज टू, क्या यूज करेंगे सर इसका हम, ये आपका एक्सिलरी वर्ब होता है एक प्रकार से, ठीक है। किसी चीज की आदत हो जाना या उसका आदी हो जाना। अब इसका या आदी, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नशा का क्या, स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं ना, तो कहते हैं उनकी आदत नहीं जाती। कुछ लोग की आदत ही होती है कुछ करने की, जैसे किसी की आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। किसी की आदत है, उसकी पढ़ने की आदत है, उसकी आदत इंग्लिश बोलने की है, ठीक। किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी उसके बिना जिससे आप रह ही ना पाओ। जैसे मुझे वीडियो बनाने, मैं वीडियो बनाने का आदी हूँ, ठीक है, यानी मुझे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस आएगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हैबिचुअल है, यानी कि इसका ये आदी हो चुका है, वह नशा का आदी है, वह शराब का आदी है, वह पढ़ने का आदी है। तो हम याद करना दोस्तों, याद रखना EMR वाज वर, जो भी आपका सेंटेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, बाकी यूज टू का यूज करना है, ठीक है। अब आपके सामने 4-5 सेंटेंस दूंगा मैं, उसको करेंगे, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला सेंटेंस आता है आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको आप बनाइए। चलिए, वीडियो को मैं जैसा बोला करता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि मैंने बताया ना गलतियाँ निकालना है तो
तो आप पहले खुद, जब आप खुद करेंगे ना तो जो आपका गलती है ना, जो छिपी रहती है ना मैंने, वो बाहर आएगी। ठीक, जब तक आप कोशिश करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका, इसलिए प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए इसको आपने बना लिया ना, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपने बना लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने गलती कहाँ पे की या आपने सही किया। आप इसको, इस चीज़ को देखिएगा। उसे गाली सुनने की आदत है। आपने सुना सर आदत, आदत आया, हम क्या लगाएंगे, ईएमआर, वाजबार, यूज जो भी लगेगा लगा देंगे सर। फिर यहाँ पे आदि है, उसे नशा करने का आदत है, वह उसका आदि हो गया। यानी किसी का भी आदत, जैसे दीवाना नहीं होता है ना, दीवाना हो जाना, बस वही चीज़ है। यहाँ पे हम दीवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। डेविड को रात भर जगे रहने की आदत, यानी वह रात भर जागता रहे, तो उसकी क्या आदत हो गई है। ठीक है, कहते हैं ना उसकी बोलते बोलते आदत हो गई है, उसकी आदत इंग्लिश बोलने की है। तो यानी जो हम प्रैक्टिस करते रहे, जो हम पर डे बोलते रहते हैं, उसके हमें अच्छा लगने, जो कि हम पर डे किया करते हैं उसको। देखिए आपने इसको बनाएगा, उसे गाली सुनने की आदत है। चलिए बनाते हैं। तो आपने सब्जेक्ट माना ही, अब इसको भी हम सब्जेक्ट प्लस ईएमआर, वाजवार, यूज टू, मेन वर्ब आप कर सकते हैं। ठीक है, ही आपने किया होगा, ही के साथ आपको क्या लगाना, इज, फिर क्या लगाना है, यूज टू, या इस चीज़ को आप नोट करिएगा। हो गया, ही यूज टू, सुनने की आदत, याद रखना किसका, ही यूज टू लिसन टू अब्यूज, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ही इज यूज टू लिसन टू अब्यूज, मुझे गाली सुनने की आदत है, तो आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूज। तो आपने देखा ना, आप अपना भी मिला लीजिए, क्या आपने सही किया है कि गलत किया है आपने। ठीक है, इस तरह से हम चीजें क्या करेंगे, हम बना लेंगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे हम हैबिचुअल का भी यूज कर सकते हैं, इस चीज का भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हैबिचुअल का भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इस चीज का भी यूज करेंगे हम, हैबिचुअल, यानी कि ही इज हैबिचुअल लिसन टू अब्यूज। ठीक है, इस चीज को भी हम बना सकते हैं दोस्तों इसी तरह। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका है, राम को किताब पढ़ने का आदी। ठीक है, राम किताब पढ़ने का आदी है। चलिए इसको बनाते हैं, हम बनाएंगे राम इज यूज टू, राम इज यूज टू रीड द बुक, हमने बना लिया। तो राम इज यूज टू रीड द बुक, यानी यूज टू का मतलब आदि है, या तो राम इज हैबिचुअल टू रीड द बुक। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। डेविड को रात भर जगे रहने की आदत है, कैसे बनाएंगे हम, डेविड थी है नहीं ना, थी, तो आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे। ठीक है, बस यही आपको समझना, डेविड वॉच। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पे बताइए यूज टू ही करेंगे ना हम, यूज टू। ठीक है, डेविड वॉच यूज टू वेक अप, रात भर जगे रहने की आदत। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां पे फॉर द होल नाइट। ठीक है, हमने बना लिया, डेविड वाज यूज टू वेक अप फॉर द होल नाइट। इस तरह से सेंटेंस को हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नीड वाला, जिसको मैंने बताया जरूरत थी, ये आपका क्लियर हो गया ना। अब इसके आगे मैं जब आपको एक्सरसाइज दूंगा ना, तब वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत बची है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।